आने में विलम्ब हुआ क्योंकि फ्लाइट लगभग 1.25 घंटे लेट थी। जैसा आप सबको पता है कि हर वर्ष स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर नेशनल यूथ फेस्टिवल का आयोजन भारत सरकार के युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा करवाया जाता है और देश भर के हर राज्य और यूनियन टेरिटरी से हजारों विद्यार्थी इसमें भाग लेने आते हैं। इस बार भी देश के कोने कोने से जहां एक और 7,500 से ज़्यादा विद्यार्थी इसमें आएंगे, भाग लेंगे नेशनल यूथ फेस्टिवल में। कुल मिलाकर ओपनिंग कार्यक्रम में 30,000 से ज़्यादा युवाओं की भागीदारी होगी। और प्रसन्नता की बात यह है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन के लिए हुबली धारवाड़, जहां पर नेशनल यूथ फेस्टिवल को इस वर्ष 12 तारीख को करवाया जाएगा, उसका उद्घाटन करेंगे, मुख्य अतिथि होंगे। हुबली धारवाड़ ये दो ट्विन सिटीज़ की मैं जब बात करता हूं तो एक शिक्षा के केंद्र भी हैं। अब इस पूरे फेस्टिवल में 7 दिन में क्या होने वाला है? 12 तारीख को शुरुआत होगी, 16 तारीख को इसका समापन होगा। कंपटीशन इवेंट्स होंगे, नॉन कॉम्पिटिटिव इवेंट्स भी होंगे, जहां एक और आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और युवाओं की भूमिका अमृत काल में सशक्त हो और बढ़कर आए। और पंच प्रण की बात जो माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, वो युवाओं को ही उसको जन जन तक ले जाने का काम भी करना, उसको लागू भी करना है। G20 की प्रेसिडेंसी भारत को मिली है, अपने आप में एक ऐतिहासिक पल हम सब के लिए है। और G20 के अंतर्गत यूथ 20 का जो आयोजन देश भर में अलग अलग जगह पर इसकी मीटिंग्स होंगी, लेकिन हमारा प्रयास है कि नेशनल यूथ फेस्टिवल में जो देश भर का युवा यहाँ पर आया उसको Y20 की जानकारी भी दें और ये युवा जब अपने राज्य वापस जाएं तो वाई टॉक्स इसका आयोजन देश भर में यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में हो। G20 की प्रेसिडेंसी को जहां एक और दुनिया भर के देश यहाँ आकर अपने बात रखेंगे, हम Y20 के माध्यम से, वाई टॉक्स के माध्यम से जन जन तक उस बात को ले जाने का काम करने वाले हैं। और हमने जो यूथ समिट यहाँ पर की है उसकी अगर आप 5 थीम्स को देखेंगे तो पहला फ्यूचर ऑफ वर्क, इंडस्ट्री एंड 21st सेंचुरी स्किल्स और इनोवेशन, ये बिल्कुल युवा के साथ जुड़ा हुआ विषय है। इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, 21st सेंचुरी स्किल्स हो या स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी, इन सब पे चर्चा होगी। दूसरा है क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। अब ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है, जब हम भविष्य के और वर्तमान की बात करते हैं तो आज के युवा की भूमिका उसमें क्या हो, भारत सरकार की नीतियाँ उसमें कैसी चल रही हैं, उसको लेकर भी जागरूकता होगी। मिशन लाइफ जो ग्रीन एनर्जी का माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया के सामने रखा है, उसको भी लेकर करेंगे। वाटर के ऊपर कैसे काम हम कर सकें और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में यूथ की भूमिका क्या हो, सब विषयों पे आएंगे। पीस बिल्डिंग एंड रिकॉन्सिलिएशन की जब हम बात करते हैं तो पीस बिल्डिंग आज दुनिया भर में जहाँ एक और युद्ध चल रहा है, वहीं पर कई चुनी हुई सरकारों के समय भी ऐसे आंदोलन आपको दुनिया भर में देखने को मिलते हैं। भारत एक ऐसी भूमि है जहां पर नॉर्थ ईस्ट का उदाहरण करूं या जम्मू कश्मीर का करूं तो नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी के इंसिडेंट्स भी कम हुए, 89% उसमें कमी आई। सिविलियंस डेथ में कमी आई है 80% से ज़्यादा। और जो पीस एग्रीमेंट्स नॉर्थ ईस्ट में हुए तो इसका भी जन जन तक युवाओं के माध्यम से जानकारी पहुंच सकती है। और धारा 370-35 के समाप्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में जो शांति आई और जो पर्यटन को बढ़ावा मिला, और ऐसे बहुत सारे, विस्तार में नहीं जाऊंगा। तो इंडिया जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो लोकतंत्र में
बुलेट से ज़्यादा बैलेट की भूमिका कैसे होती है, इस पे भी चर्चा उसमें आई। शेयर्ड फ्यूचर यूथ इन डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस, यूथ की पार्टिसिपेशन पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक कैसे हो, उसको भी अलग अलग लोग उस पर अपनी बात रखेंगे, वो उसमें भाग लेंगे। हेल्थ वेलबींग एंड स्पोर्ट्स, क्योंकि अगर हम देखेंगे कोविड-19 पेंडेमिक के समय योग और आयुर्वेद की भूमिका क्या रही, कैसे भारत ने 220 करोड़ वैक्सीनेशन तो किया ही, लेकिन फिट इंडिया मूवमेंट में फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज जैसे मूवमेंट्स को लेकर हम जन जन तक गए हैं, खेलो इंडिया अभियान को लेकर गए हैं, इसकी जानकारी भी वहाँ पर होगी। और सबसे शानदार बात यह है कि 5 ट्रेडिशनल गेम्स जो हमारी हैं, जैसे मलखम्ब, योगासना, कलारीपट्टू, थांगटा, गटका, इसका भी हमने वहाँ पे शामिल किया ताकि लोगों को इसकी भी जानकारी मिले और ये ट्रेडिशनल नहीं, नेशनल और यहाँ से इंटरनेशनल गेम्स भी बने। यंग आर्टिस्ट कैंप्स, क्योंकि देश के अलग अलग कोनों से आए होंगे तो आर्टिस्ट को अपना वहाँ पे काम दिखाने का अवसर मिलेगा। फूड फेस्टिवल, भारत में तो आप जानते हैं कि हर राज्य के अंदर भी अलग अलग शहरों के अपने अपने व्यंजन हैं, तो उसको भी उस तरह से वहाँ पर दिखाने का अवसर मिलेगा और उनको भी अलग अलग रेसिपीज़ को जानने का अवसर। युवा कृति जो सोशल डेवलपमेंट फेयर है, हम उसको भी वहाँ पर लगाएंगे। और युवा हो और एडवेंचर कैंप ना हो तो इसके बिना तो यूथ फेस्टिवल अधूरा है, तो एडवेंचर कैंप को भी हम वहाँ पर लगाने वाले हैं। हुबली धारवाड़ के आसपास बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उनकी भी वो पूरा जो नेशनल फ्लैग हमारे वहाँ पर शुरुआत हुई बनने की, वहाँ पर भी उनको ले जाने का हम करेंगे। और ये सारे डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा कहाँ क्या क्या होने वाला है। मैस्केट और लोगो लॉन्च उसका हमने कर ही दिया है और वो भी हमने जन भागीदारी से ही उसको लिया है। और अगर आप देखेंगे मैस्केट लॉन्च और लोगो लॉन्च, ये आपके सामने जब दिखता है, ये हमारा लोगो और ये हमारा मैस्केट, ये आपके सामने है। चैंपियनशिका की अगर मैं बात करूं, यंग चैंपियन के रूप में इसको दिखाया गया है। और यूनिटी युवाओं में हो, उसको लेकर हमने इस लोगों को कोऑपरेशन बिटवीन यूथ उसके साथ जोड़कर इस लोगों को बनाया गया है। आप सब जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।